तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 गलतियाँ जिससे आपकी फेस पे ओवरऑल लुक पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती है और आपको पता भी नहीं है। क्या है वो 5 गलतियाँ? तो हम पहले वाले में आ जाते हैं। पहला पॉइंट है पानी कम पीना। आप लोग डेफिनेटली डिहाइड्रेशन से भुगते होंगे क्योंकि आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हो। एक नॉर्मल एवरेज इंसान को हर रोज़ लगभग 3 लीटर पानी पीनी ही चाहिए, क्योंकि 3 लीटर तो चलता है, आपको भी पता है 3 लीटर, आप बुक्स में भी पढ़े हो कि 3 लीटर ज़रूरत है। और ये हो गया हमारा पानी तो पीना है, आप सबको पता होगा क्योंकि बॉडी का 70% हमारा पानी से ही बना हुआ है। तो आप लोग पानी पी सकते हो बहुत ज़्यादा, 3 लीटर से 5 लीटर के अंदर रहना, ज़्यादा में मत पे जाना, ओके। और पानी हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है स्लीप। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉर्निक स्लीप में भुगते हुए हो। कॉर्निक स्लीप क्या है? कॉर्निक स्लीप होती है, ये है कि आप लगातार दिन बाय दिन कम स्लीप लेते जा रहे हो। यानी पहले आप जब बच्चे थे तब 24 घंटों सोते थे, ठीक है, तो वो तो मान लिया। फिर आप 10-12 साल का हुए तब आप कितने सोते थे? तब आप 8 से 9 घंटे तक सोते थे। जब आप 15 से 16 तक हो गए तब आप कितने सोते हो? 7-8 घंटे या फिर 8 घंटे, ठीक है भाई। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि रात में 2-2 बजे तक इंस्टा चलाते हैं या फिर कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को कैसे भी करके एक फिक्स टाइम अपनी बनानी होगी। या मैं कहता हूँ कि रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 से 7 AM पे उठ जाओ। ये सबसे बेस्ट टाइम होती है अपनी स्लीप के लिए। तो आप ये कर सकते हो अपनी स्लीप को बढ़ाने के लिए। कॉर्निक स्लीप क्या मतलब, समझ में आया? मतलब आप दिन बाय दिन अपनी स्लीप क्वालिटी को कम करते जा रहे हो, ये होती है कॉर्निक स्लीप। और स्लीप में एक और पॉइंट है जो कि है स्लीप के पहले बहुत ज़्यादा खाना खाना, जो कि मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, वेस्ट बंगाल में खासकर, जो कि खाने के बाद ही लग सो जाते हैं लोग और फिर बॉडी खाना पचाने के लिए रेस्ट नहीं कर पाती, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो कैसा होगा? मिनिमम आप 2 से 4 घंटे पहले खाना खा जाओ। मैं खाता हूँ लगभग 8 बजे तक, तो 8 बजे तक जब मैं खाता हूँ तो 8 से 10 बजे से 11 बजे तक मैं जब सोता हूँ तो 3 घंटे पूरा हो जाता है, तो मेरी पेट में वो खाना पच जाता है, ठीक है। उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ती मेरी स्लीप पे। बट आप खाते ही सो जाते हो, मतलब आप 9:50 पे खाया और 10 पे सो गए, ऐसा मत करो। ऐसे करने पर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। तो अपनी स्लीप पे फोकस ज़रूर करना। स्लीप से होती क्या है? स्लीप से हमारी ओवरऑल स्किन क्वालिटी, ओवरऑल मसल, ओवरऑल ब्रेन की फंक्शन, ओवरऑल न्यूरॉन्स एक्टिवेशन एंड आपकी हाइट ग्रोथ, कोलेजन, बहुत सब कुछ बूस्ट होता है। जो खाते हो ऑब्जर्व होता है रात को सोने टाइम ही, जो जिम करते हो रिकवर होता है आपकी रात को सोने टाइम ही। तो मेक श्योर आपकी स्लीप पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी स्लीप पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दो। और वाटर और स्लीप, ये दोनों मेन चीज़ है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट पे रखा। अब बढ़ता है हमारी थर्ड पॉइंट में, डाइट। मैंने हर वीडियो में ये लगभग कहा है कि डाइट का मतलब होता है आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है, मतलब अपनी बॉडी वेट से दुगनी या फिर अपनी बॉडी वेट जितनी एटलीस्ट प्रोटीन तो इतनी खानी है। विटामिन सी जो कि कोलेजन मेकर है, तो आपको विटामिन सी ज़रूर से खाना है। और विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, मतलब आप गाजरें खा सकते हो, इससे आपके कोलेजन फिर से अगेन बूस्ट होगा। और आप डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपके हाइट ग्रोथ में कोई भी बुरा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो डाइट, प्रोटीन और विटामिन सी और विटामिन ए ये हो गया। और विटामिन डी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो आपकी ओवरऑल सब विटामिन को एब्जॉर्ब करेगा। इसके साथ आपको खानी है फैट। आपको क्यों खाना है? क्योंकि ए, डी, ई, के ये तीनों हार्मोन एब्जॉर्ब होगा, तो इसके लिए आपको विटामिन डी और फैट आपको सब खाना होगा। तो ये होगा हमारा डाइट वाला पॉइंट। अब बढ़ता है हमारी फोर्थ पॉइंट के ऊपर, नॉट यूजिंग सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको यूज़ डेफिनेटली करना चाहिए हर रोज़। मैं कहता हूँ हर रोज़ सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि आप ये वाला फ़ोटो देख सकते हो, इसमें इसकी सनस्क्रीन लगाने से कैसे इसकी यूवी रेज से प्रोटेक्शन होती है। यूवी रेज क्या है? यूवी रेज सूरज से आती है, जो धूप में आप निकलते हो, जब सनलाइट में जाते हो
तो वहाँ पर यूवी रेज होती है जिसके आपके फेस में टैनिंग हो जाती है, बहुत जल्दी बुढ़ा होने लगता है, मतलब झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, आपकी स्किन का कोलेजन नष्ट हो जाता है। इसके लिए आपको सनस्क्रीन महत्वपूर्ण है। हर रोज़ जब बाहर निकलो तो सनस्क्रीन लगाओ। ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। ये आप डेफिनेटली गलती कर रहे हो सनस्क्रीन ना लगाते हुए, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सनस्क्रीन है तो क्या हुआ, मैं धूप में नहीं निकलूँगा। आप अगर बाहर निकलो, छाया भी है, फिर भी यूवी रेज बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, घर के अंदर नहीं होती बट बाहर होती है, तो इसके लिए आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है। आपको मैं तपती धूप में सनस्क्रीन लगाने को नहीं कह रहा, वहाँ पर भी लगाओ, बट आप अगर छाए में हो, मतलब उतनी भी तपती धूप नहीं है, फिर भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए आपको। तो अब बढ़ते हमारी 5th पॉइंट के ऊपर, लास्ट और 5th पॉइंट, जो कि है डू नॉट एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज करने से आपकी फैट बहुत कम होती है, जिसके लिए आपकी फेस ओवरऑल चिजल्ड लगती है। मैं अब कुछ दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो देखो मेरे यहाँ पर फैट जम गया, तो उतना भी नहीं इम्पैक्ट फैल रहा, क्योंकि मैं लगातार पिछले 2-3 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी इतना फैट गेन नहीं करती। मेरी बॉडी मसल गेन करती है और फैट को लूज़ करती है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, मतलब इस वीडियो में कुछ भी हेल्प मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मिला नहीं है तो फिर भी कमेंट में बताना मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन।